अभी तक आपने जो कविता सुनी वो पुत्र के रूप में सुनी, क्योंकि इस कविता के दो हिस्से हैं। पहला पुत्र का हिस्सा है ये, और दूसरा जो है वो पिता का है। तो अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो पिता के हिस्से से पढ़ने जा रहे हैं, और यही बात इस रचना को अलग बनाती है कि कुछ आप लोगों ने कुछ ने कमेंट किया कि माँ पर बहुत कविताएं हैं, पिता पर कम है, आपने अच्छा किया पिता पर लिखा। लेकिन अब जो आप सुनेंगे तो और आपको गुदगुदी होगी, अच्छा लगेगा कि ये पिता के लिए ही कविता नहीं है, ये पिता की कविता है। और अब आपको सुनने में अपनी भूमिका को बदलना होगा। अभी तक आपका प्रेम आरोही था, माने भक्ति के रूप में था अपने पिता के लिए। अब आपका प्रेम अवरोही हो जाएगा, वात्सल्य में परिवर्तित होगा, और अब आप पिता की भूमिका से कविता को सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक क्षण को दोबारा जिएंगे, तब जब पहली बार आपको आपकी पत्नी ने, माँ ने, किसी ने सूचित किया होगा कि ऐसा होने की संभावना है। उस समय जो आपके मन में भाव आए होंगे, और वहाँ से लेकर के आपकी यात्रा जब अपने बेटे, बच्चे, बेटी के साथ, यहाँ पुत्र तो कहा जा रहा है लेकिन मूलतः संतान है, पुत्री है, पुत्र है, जो भी है। तो फिर आपकी यात्रा अपने बेटे के साथ आगे, फिर जो मिडिल क्लास का संघर्ष है, और फिर बुढ़ापे में आप पुत्र के प्रति कौन सा भाव रखते हैं, कौन से अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी कविता में हमने पूरा समेटने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जीवन का प्रत्यालोकन करेंगे और कविता बगैर किसी भूमिका के आपको पूरी आपके जहन में उतरेगी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। पुत्र, जब तुम पिता कहकर मुझे पुकारते हो, एक गुरूर, एक नशा सा छा जाता है। कठोर दुनिया अचानक ही कोमल हो जाती है, इसकी शक्ल ही बदल जाती है। वीणा स्वयं सरगम बजाती है, कानों में सुरीली घंटियां सी बजने लगती हैं। तुम दूर हो या पास, अंधेरा हो या प्रकाश, तुम्हारी छवि आँखों में स्पष्ट खिंच जाती है। तुम्हारा संबोधन है कि जादू जो मुझे जटिल से सरल, कठोर से तरल कर देता है। पूत, तुम्हारा उच्चारण सुन मैं निर्विकार हो जाता हूँ। संवाद मानव मात्र के लिए जरूरी है, पर पिता पुत्र का संवाद मनुष्यता का प्राण, संस्कृति का व्याकरण है। वह जाति संस्कारवान नहीं होती जहाँ पिता पुत्र अविकल संवाद नहीं करते। पिता पुत्र की वाणी एक दूसरे के जीवन को प्राणवान बनाती है और निष्कलुष भी। पिता पुत्र के बीच संवाद का ठहराव पूरी संस्कृति को गतिहीन कर देता है। वे राष्ट्र भाग्यवान हैं जहाँ पिता पुत्र आपस में मन की गांठ खोलते हैं, खुलकर बतियाते हैं। चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, प्रारंभ से बताता हूँ। जिस क्षण तुम्हारी माँ ने बताया ... कि रुक गई है, इसे आप समझ सकते हैं। आगे मैं बहरा हो गया। आँख, कान, सिर, माथा, पूरे चेहरे पर सारे शरीर का रक्त चढ़ाया, और शेष शरीर में पूरे ब्रह्मांड की वायु। मैं उड़ गया आकाश में, पंख लग गए, पेट में हजारों तितलियां तैरने लगी। छोटी सी मछली रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे तेजी से फिसलने लगी। होश में आने के बाद लगा आकाश के कानों में जोर से चिल्ला दूं, पूरा संसार सुन ले, मैं बाप बन गया। खुद पर अमुख हंसी हंस गंभीर हो गया। बाद के 8-9 महीने जिन मनोदशाओं को मैं जिया, संसार के सारे काव्य शास्त्रों में उन सब के लिए शब्द असंभव हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें कोख में रखकर जैसे निश्चिंत सी थी। मैं निरंतर अंदेशों में घिरा रहता, चिंता, खुशी, डर, उल्लास, परत दर परत। कभी तुम्हारे श्रवण शक्ति की चिंता, कभी वाक प्रस्फुटन की। आँख नाक को लेकर निरंतर छटपटाता रहा। खिलते हंसते मन को लगाम सी लग जाती थी, कहीं ये हो गया तो। कभी मन कहता भगवान सब ठीक रखेंगे, फिर मन अचानक कह उठता यह निहायत
जैविक कर्म है, भगवान क्या करेंगे। कभी सोचता जो भाग्य में होगा, कभी सोचता किसका भाग्य, मेरा भाग्य या तुम्हारा। किसी बच्चे का अपंग पैदा होना पिता के दुर्भाग्य के कारण है या बच्चे के या दोनों के। पुत्र, मैं बिना ऊर्जा की मशीन सा हो गया, बिना मन के अस्तित्व सा। अस्तित्व संसार में रहा, मन तुम्हारे साथ कोख में। सच बोलूं, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि तुम मेरे जैसे क्यों हो। इतना पक्का है कि यह जैविक घटना नहीं है। दो में से एक कारण हो सकता है, या दोनों ही मिले जुले। मेरा मन निरंतर तुम्हारे पास था, इसलिए या इसलिए कि मेरे बारे में तुम्हारी मां निरंतर सोचती थी। तुम हुए, जोर से रोए, सीधे आत्मा से जा मिला तुम्हारा रोना। रुदन भी ऐसा कर्णप्रिय हो सकता है, अकल्पनीय था मेरे लिए। ब्रह्मांड में इससे सुरीला शायद ही कोई स्वर हो। रात आंखों में कटी तुम्हारी कुशलता की कामना करते हुए। एक बाप बहुत चीज़ें सोचता है कि आंखें ठीक होंगी कि नहीं, कान ठीक होंगे कि नहीं, सुनता होगा कि नहीं ठीक से, सारे अंग ठीक ठीक होंगे कि नहीं। रात आंखों में कटी तुम्हारी कुशलता की कामना करते हुए। सूरज की पहली किरण के साथ मैं निर्लज्ज हो गया। ढिठाई से कहा, थाली पटक कर देख लो, चम्मच गिलास में बजा कर देखो, वो चौंकता कि नहीं। आंखों में टार्च की रोशनी डालकर देखो, आंखें मीचता कि नहीं। तुम्हारी दादी ने मुझे झिड़कते हुए कहा, सब ठीक है, तुम ही नहीं दुनिया में अनोखे बाप बने हो। चांद है चांद, सदा सुखी रहो। मारे खुशी को रो पड़ी। आगे सुनो, अब तुम्हारी वाणी की चिंता, तुम हकलाओगे तो नहीं, तुतले तो नहीं होगे। गूंगे होने का भय कम था, बचपन में सुन रखा था, जो बहरा नहीं होता वह गूंगा भी नहीं होता। सुनी सुनाई बातें भी बड़ा सहारा देती हैं, तभी जाना था। 2 साल लगे डर को पूरी तरह से मेरे दिल को छोड़ने में। तुम्हें एक बात बताऊं, माँ होती ही है, माँ होती ही है, उसका होना मात्र ही प्रकृति का चमत्कार है। पिता होना ही पर्याप्त नहीं है, पिता बनना एक सतत प्रक्रिया है। यथार्थ और आदर्श जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, यथार्थ और आदर्श जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस संतुलन का नाम पिता है। यथार्थ और आदर्श जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस संतुलन का नाम पिता है। राष्ट्रपिता बनता हूँ, आदर्श और धर्म को साधता हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय करता हूँ। राष्ट्रपिता बनता हूँ, आदर्श और धर्म को साधता हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय करता हूँ। तुम्हारे लिए ही जीता हूँ, तो धृतराष्ट्र बनता हूँ, अधर्म करता हूँ। युग बीत गया तुम्हारे बिना जीने की आदत डालने में। मैंने एक वो ले लिया है, राम से माने दशरथ से वसुदेव की यात्रा। दशरथ पुत्र को वियोग में प्राण त्याग देते हैं, लेकिन वसुदेव ने सीखा कि वियोग में भी जिया जा सकता है, तो ये एक युग बीता। वो बात मैंने इसमें लिखी है। युग बीत गया तुम्हारे बिना जीने की आदत डालने में। तुम्हारे वनगमन पर प्राण त्याग दिए, तब जाकर सीखा तुम्हें दूसरे के घर छोड़कर जेल में भी जीना। तुम कहोगे, पिता तुम तो पितापन पर उतर आए, दुलार साझा करो, शिक्षा ज्ञान नहीं। पुत्र पितापन का मारा हूँ, देता दुलार हूँ, बक्ता आदर्श हूँ। अभी दुलार प्रकट करता हूँ, पहले भूमिका बना लूँ। माँ और स्त्री एक है, अद्वैत है। माने स्त्री और माँ में फर्क नहीं होता, हर स्त्री केवल माँ है, लेकिन पिता एक पुरुष होता, 2 भागों में बटा होता है। ये बात, माँ और स्त्री एक है, अद्वैत है, पिता और पुरुष 2 हैं। दोनों के बीच माने पिता आदर्श यथार्थ, पिता और पुरुष के बीच में संघर्ष चलता रहता है। पिता और पुरुष 2 हैं, दोनों के बीच संबल का बराबर का संबल का साथ साथ खिंचाव और तनाव है। दोनों थककर जब तक एक होते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। माने पुरुष जब पूरी तरीके से पिता के रूप में आ पाता है, तब तक बहुत बूढ़ा हो चुका होता, देर हो चुकी होती है। इसीलिए जवानी में पुरुष पौरुष प्रकट करता है और फिर बुढ़ापा में उसका पितापन पूरा प्रकट होता है। ये जो खिंचाव है, यही हमारे पुरुष होने के और पिता होने के बीच में सबसे बड़ी समस्या है, और इसी को पाटने का नाम
पिता होना है। तुम मुझे निष्कम प्यार करते हो, अगाध श्रद्धा भी द्वैत देख नहीं पाते। संतान नहीं देख पाती है चूंकि वो श्रद्धा और प्यार करती है। कृतज्ञ हूं, पहली बार दुलार व्यक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें भूमंडल पर सर्वाधिक प्रेम करता हूं। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। पुत्र, तुम बीमार पड़ते थे, मैं दर्द से कराह उठता था। क्या कभी कह पाया? लोगों ने कहा पिता का दिल कठोर होता है। अमूमन लोग ऐसा बोलते हैं। लोगों ने कहा पिता का दिल कठोर होता है। जो मैं जिया वो उन्होंने देखा नहीं, और जो उन्होंने देखा वो मेरा जीवन नहीं था। पुत्र, शायद ही तुमको याद हो, तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें चेचक निकल आई थी, बदन जल रहा था, पूरे शरीर पर पनीले से सख्त दाने थे। ये बात मैंने अपने पिता की बात को मैंने अपने ऊपर लेकर के पिता के रूप में कही है, बस इतना फर्क है। तुम्हारी कराहती सांसें चीत्कार सी मेरे दिल को चीर रही थी। तुम चेचक के दर्द में थे, कराह रहे थे। तुम्हारी कराहती सांसें चीत्कार सी मेरे दिल को चीर रही थी। हठात गोद में उठा, तुम्हें छाती से लगा लिया। तुम बहुत ही जोर से चीखे, मैं अंदर तक थर्रा गया। बिजली की गति से तुम्हें वापस माँ को दे दिया। कुछ देर तुम सिसकते रहे। मैं अवाक अपलक तुम्हें निहार रहा था। अचानक दीर्घ उच्छ्वास के साथ तुम चौंक पड़े और तुमने आंखें खोलकर देखा। दर्द से बेसुध आंखों का दर्द मेरे सीने में चुभ गया, नस्तर सा चुभ गया। हाथ पांव जैसे जान सी निकल गई। दर्द का लावा छाती में तैर गया। बेचारगी का पुतला बना मैं सन्न खड़ा रहा। मैं तुम्हें बताऊं, वो 4-5 रातें नहीं, दर्द की स्याह दरिया थीं। पूरा पूरा युग थी प्रत्येक रात। हर एक रात पर दर्द का महाकाव्य लिख सकता हूं। जिस्म तुम्हारा जल रहा था, आत्मा मेरी गल रही थी। ऐसे अनेक क्षण, ऐसे अनेक लम्हे बीते हैं हमारे जीवन में जिसमें मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। माँ तुम्हारे साथ साथ रोती थी। माँ तुम्हारे साथ साथ रोती थी, साथ साथ तड़पती थी। वो माँ है। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं, तुम्हारी जगह पर तड़पना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं, तुम्हारी जगह पर तड़पना चाहता था। दुख का साथी नहीं, दुख का भोक्ता होना चाहता था। मैं पिता हूं। एक और घटना। तुम्हें पेट में भयंकर दर्द था। तुम्हें पेट में भयंकर दर्द था। कोई दवा, कोई सेंक काम नहीं कर रहे थे। तुम दर्द से तलछ रहे थे। मैं पेट सहलाने लगा, साथ साथ धीरे धीरे मंत्र भी बुदबुदा रहा था। जब पूरा होने पर पेट पर फूंक मार रहा था। कुतूहल से भरे तुम मुझे देखने लगे। क्षण भर के लिए कुतूहल दर्द से बड़ा हो गया। तुम सहसा चुप हो गए। भ्रम हुआ, फूंक काम कर रही है। अचानक तुम सिकुड़ कर फिर कराह उठे। मुझे न जाने क्यों ऐसे क्षण बाबर याद आया। भगवान से प्रार्थना की, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा दर्द मुझे मिल जाए। एक और राज की बात, तुम्हारे उस सवाल का जवाब आज दूं जो तुम बचपन में पूछा करते थे। पिता, तुम इतनी पूजा क्यों करते हो? कौन सा मंत्र जपते हो? क्यों जपते हो? पुत्र, मैं साधना व शक्ति पाने के लिए करता था, जिससे तुम्हारे दुख, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर लेने की विद्या पा सकूं। अब तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो। आज तुम्हारे हंसने से नहीं घबराता। अब सिर्फ पिता हूं, पौरुष मुक्त पिता। सुनो, तुम्हें एक और सत्य बताऊं। चाहो तो तुम हंस सकते हो, पर यदि नहीं हंसोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम नहीं ही हंसोगे। दूर का सुख ही अधिक सुखदायी नहीं होता। दूर का दुख भी ज्यादा ही भयानक होता है। तुम मुझसे दूर थे। ये कहानी, तुम मुझसे दूर थे। मेरा कोई फोटो नहीं था तुम्हारे पास। मेरे पास तुम्हारे माँ के साथ का श्वेत श्याम फोटो था। तुम मेरे नाम से माँ को चिट्ठी भेजते थे। मैं कनखियों से पढ़ लेता था। तुम्हारी माँ देर तक कई बार पढ़ती। एक बार तुमने लिखा था, कल रात पढ़ते पढ़ते बिना खाए सो गया। कल रात पढ़ते पढ़ते बिना खाए सो गया। आज हल्का सा सिर दर्द हो रहा है। आगे तुमने लिखा, यहां मच्छर बहुत हैं।
बाकी सब कुशल क्षेम। मेरी कई शामों की भूख मर गई, सिर में बम सा फट गया, कंडे की आग पर नीम की पत्ती का धुआं व्यग्रता से जलाया, जैसे घर आंगन के ही नहीं तुम्हारे शहर के भी मच्छर भाग जाएंगे। तुम कहोगे पिता तुम पागल थे क्या? मैं हाँ करता हूँ। तुम्हारी माँ ताड़ जाती, कहती तुम चिट्ठी ना पढ़ा करो, तुम सह नहीं पाते, अब वह बड़ा हो गया है, तुमसे भी ज़्यादा समझदार, गोद में खेलता बच्चा नहीं है अब। मैं ना समझ तुम्हें समझदार समझने का साहस न जुटा पाता। पुत्र, मैं एक कड़वी मीठी अनुभूति तुमसे साझा करना चाहता हूँ। जवानी के क्षणों की निर्मम अनुभूति, रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करती जवानी के संतराश की अनुभूति, पर उसमें तुम्हारे कारण मिठास भी है। ये मिडिल क्लास का एक पिता का चित्रण है। मैं देख रहा हूँ, नहीं मैं महसूस भी कर रहा हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें, पुराने स्कूटर की किक पर पांव, शहर के कोलाहल में कान, सड़क की गंदगी में नाक और सीनियर की दुत्कार से मरी हुई आत्मा को छोड़कर मैं अशरीरी दर्द से भरा मरा सा घर पहुंचा हूं। तुम पिता कहकर दौड़कर टांगों से लिपट गए हो। मैं तुम्हें बाहों में उठा जोर से भींचता हूं, खिले से चेहरे को भर निगाह ताकता हूं, गुथे बालों की सोंधी महक में देर तक नाक को गड़ा देता हूं। आंख, नाक, कान, पांव, आत्मा सब वापस पा रहा हूं। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। पुत्र, ऐसे हजारों जीवन तुमने मुझे दिए हैं, निश्छल, निष्कपट, निस्वार्थ। समझ नहीं पाता तुम मेरे जीवन दाता हो या मैं तुम्हारा। बुद्धि कहती है दोनों ही सच हैं, मन कहता है पहला ही सच है। तुम्हारे हेतु ही मेरा जन्म हुआ है और तुम्हारे कारण ही मैं जी पाया। पुत्र, एक याचना, वायदा करो ठुकराओगे नहीं, तुम मुझे क्षमा करोगे मेरी निष्ठुरता के लिए। अब मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें हम अपने बच्चों को इनके फ्यूचर बनाने के लिए उनके अपने दुलार से, अपने प्रेम से अलग करते हुए उनको हम स्कूल भेजते हैं, दूध मुहे बच्चों को, और किस तरीके से एक संपूर्ण मानव इकाई फोटो कापी होकर के निकलती है। ये एक पिता का दर्द है जो इस कविता में है। मैंने तुम्हें अनन्य अनुपम बालक के रूप में विद्यालय भेजा था, परिपूर्ण मानव होने के लिए। मैं नहीं जानता था मेरे पुत्र, मैं अज्ञानी था कॉन्वेंट स्कूल की हकीकत, कोमल भावनाओं के निर्मम बूचड़ खाने। मैं खुद तुम्हारे कोमल चित्त की रक्षा के लिए तुम्हारे माँ से कभी जोर नहीं बोला। तुम्हें सदा गोद में लेकर ही सड़क पार की, राष्ट्रीय उद्यानों में निर्मम जानवरों से दूर रखा, पर हाय खुद ही तुम्हारी उंगली पकड़कर वंचक लुटेरों के गिरोह को सौंप आया। शिक्षा के नाम पर लुटेरों ने तुम्हारा बचपन ही लूट लिया। नोज या नाक, आई या आंख, एप्पल की सेब, बनाना या केला, वस्तु एक नाम दो। कैसे? तुम संदेहवादी हो गए, तुम वस्तु को ही संदेह से देखने लगे, तुम्हारी दृष्टि में अस्तित्व मात्र दुखंडित हो गया। माटी के आंगन का विश्वास स्कूल के कंक्रीट प्रांगण में तार तार हो गया। तुम चले गए। स्कूली शिक्षा का संतरास, तुम्हारी शिष्टता का उजड़ना, कुंठित मन वाले तथाकथित आचार्यों द्वारा तुम्हें फोटो कॉपी में बदलना, मैं देखता रहा, सहता रहा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। पुत्र, मैं हार गया बाजार से, देवता मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तुम चाहे कर ही दो। पुत्र, जीवन मूल्य जब बाजार मूल्य के सामने बौने हो गए, मैं हार गया या हारने की कगार पर हूँ। मैं साधन संग्रहकर्ता बन गया हूँ, बाजार को जितवाने, मानवता को हरवाने का अपराधी हूँ। तुम और तुम्हारी पीढ़ियाँ मुझे माफ़ नहीं करेंगी। बाजार ने संबंधों के संसार को नर मादा में बदल दिया है। कुछ बेचने वाले बन गए हैं, बाकी खरीदार। तुम स्कूल क्या गए, ऋषि पूर्वजों के दिए मूल्य काल बाह्य हो गए। मैं ऋषि कुलहंता हूँ मेरे पुत्र, मैं ऋषि कुलहंता हूँ मेरे पुत्र। मैंने किसी एक ऋषि की नहीं, संपूर्ण ऋषि वंश, ऋषि योनि की हत्या की है। तुम परिपूर्ण ब्रह्म थे, मैंने तुम्हें एक मार्केट प्रोडक्ट, बाजार माल बनाने में सहयोग दिया है। तुम्हारी पहचान बाजार में उत्पाद के रूप में होगी, ऋषि पूर्वजों के द्वारा दिए गए मूल्यों के कारण नहीं।
उपयोगिता के आधार पर तुम्हारी सार्थकता सिद्ध होगी पुत्र, मूल्यों के आधार पर नहीं। शहर की गलियों सड़कों पर उत्पाद घूम रहे हैं, संस्कारवान संतानें नहीं। एक उत्पाद दूसरे उत्पाद की हत्या और बलात्कार कर रहा है। बाजार की दासी सत्ता कानून को और कठोर बना रही है। बेचारी निर्बुद्धि सत्ता इतना भी नहीं जानती सुशासन का मूल है सरल कानून का कठोरता से लागू होना, ना कि कानून का मात्र कठोर होना, और जिसके लिए संस्कारित समाज का सहयोग जरूरी है। संस्कार परिवार में अभ्यास से विकसित होते हैं, नैतिक शिक्षा की किताबों को रटने से नहीं। पुत्र, थोड़ा सा हमारे बारे में बतला लूं, हमारे यानी तुम्हारी माँ और मेरे बारे में, अपने बारे में। पुत्र, हमारा प्यार रावण दुशासन से नहीं हारा, अभाव में और गाढ़ा हुआ। दूरी को वरदान बनाकर वर्ण किया, अपमान को भी मान के क्षणों में बदल दिया। पर नागर जीवन के दोहरे डबल बेड की बाजारू संस्कृति से हार गया, हारा हुआ सा महसूस करता हूँ। आज जो दाम्पत्य जीवन में प्यार की कमी हो रही है, उसकी वजह क्या है? ये एक पिता के रूप में पुत्र के साथ भाव साझा कर रहा है। ऐसा शाश्वत आनंद के निर्दोष कैनवस पर उकेरे थे दाम्पत्य के रंग हमारे ऋषियों ने। शाश्वत आनंद के निर्दोष कैनवस पर उकेरे थे दाम्पत्य के रंग हमारे ऋषियों ने। हमने साधन नहीं, समर्पण पर निर्भर था हमारा सुख, हमारा दाम्पत्य। आज वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के विज्ञापनों की बाढ़ से शयन कक्ष दुर्गंध से भर गए हैं। सुख के लिए पशु भी सहवास नहीं करते। बाजार के इशारे पर नाचती नागर सभ्यता ने हमें पशुओं से नीचे गिरा दिया है। पुत्र, इस डायन सभ्यता ने, डायन शब्द मैंने उधार लिया है, गांधी जी ने डायन, जो पश्चिमी सभ्यता है उसको डायन कहा है, अपने जो किताब उन्होंने लिखी थी स्वराज। इस डायन सभ्यता ने हमें इतना गिरा दिया है, कथित मानवता को निर्दोष पशुता तक ले जाने के लिए भी अनेक ऋषियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं ना मानवता को देवत्व पर ले जाना, ना, साधारण पशुओं के लेवल पर भी अब हमको उतरने में टाइम लगेगा, हम उनसे भी बहुत गिरे हो गए हैं, ऐसा कविता कह रही। कथित मानवता को निर्दोष पशुता तक ले जाने के लिए भी अनेक ऋषियों को अपने प्राणों की आहुत देनी होगी। देवत्व की बात जिसकी हमारे ऋषियों ने कल्पना की थी, देवताओं के लिए भी सपना हो गई है। हम दंपत्ति नहीं, बाजार की संपत्ति बन गए हैं। आत्मबल नहीं, देह बल हमारे सौख्य का संचालक है। प्यार हमारा मुंह ताकते ताकते थक कर मर गया है। हम उसकी लाश पर निपट वासना के आगोश पर हैं। पुत्र, अब तुम माता पिता को जोड़ने वाली पवित्र गांठ नहीं, दो शरीरों की विकार ग्रंथियों का निरुद्देश मानव रूप प्रक्षेपण हो। पुत्र, अब तुम माता पिता को जोड़ने वाली पवित्र गांठ नहीं, दो शरीरों की विकार ग्रंथियों का निरुद्देश मानव रूप प्रक्षेपण हो। एक बहुत पुरानी कथा को मैंने नए संदर्भों में दिया है, वो गौतम ऋषि की पत्नी और उसकी कथा है। पुत्र, तुम्हें एक बहुत ही पुरानी कथा अर्थ सहित बताता हूँ। कहानी तुमने पहले भी दादी अम्मा से बहुत बार सुन रखी है, अहिल्या और गौतम ऋषि की कहानी। गौतम रूपी इंद्र को अहिल्या ने भोगा, ऋषि ने शाप दिया, जा तू पत्थर हो जा। अहिल्या गिड़गिड़ाई, पूछा मेरी गलती? रूप तो तुम्हारा ही था, मैं कैसे पहचान पाती? ऋषि बोले, इंद्र मेरी देह धारण कर सकता है, मेरी आत्मा नहीं। और आगे कहा, जो पत्नी अपने पति को देह से पहचाने, आत्मा से नहीं, वह पत्थर है। राम की शरण ही ऐसे पत्थर को स्त्री बना सकती है। पुत्र, अभी तो तुम्हें गांव का जीवन याद होगा। तुमने कभी देखा था हमारे शरीरों को एक दूसरे को छूते हुए? हमारे प्यार की आभा से घर आंगन दमकता था, खामोश प्रणय गान से दिग दिगंत चहकता था। मौका पाकर बोले गए प्यार के दो एक बोल पवित्र मंत्र से कानों में अविकल गूंजते। तुम्हारी माँ के होठों में दबा अधकहा शब्द मेरा मन असंख्य मनकों वाली माला में पूरा का दिन रात फेरता। अधकहा शब्द मेरा मन असंख्य मनकों वाली माला में पूरा कर दिन रात फेरता। पुत्र, देह की दूरी को आत्मा की निकटता
गुदगुदी से भर देती है, किंतु देह की सुलभता मन के दुराव को 100 जन्मों तक नहीं पार पाएगी। अब लास्ट स्टेज पर कविता है। पुत्र, बुढ़ापा बचपने का प्रत्यागमन है, कल्पना रहित सपना रहित बचपन है बुढ़ापा। किसी उपेक्षा, किसी अपमान से भविष्य में निपट लेने की कोई कामना नहीं, कोई सपना नहीं। लोग कहते हैं बचपन, बुढ़ापा बचपन का प्रत्यागमन है तो, लेकिन कितने सपनों रहित बचपना आता है बुढ़ापे में। उसी तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं, उसी तरीके से निर्भरता बढ़ जाती है बुढ़ापे में। लेकिन जो एक बात है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है बुढ़ापे को, और इसीलिए बुढ़ापा बचपने का प्रत्यागमन है, ये बिल्कुल झूठा है। क्योंकि बचपने में आगे जीवन के सपनों का संसार होता है, इसलिए बचपना खिला खिला होता है, और सपनों रहित जो बुढ़ापा होता है इसीलिए मुरझाया सा होता है। तो ये दोनों का अंतर मैं शेयर कर रहा हूँ। बुढ़ापा बचपने का प्रत्यागमन है, कल्पना रहित सपना रहित बुढ़ापा है, बचपन है बुढ़ापा। किसी उपेक्षा, किसी अपमान से भविष्य में निपट लेने की कोई कामना नहीं, कोई सपना नहीं। दुर्बल शरीर, अक्षम अंग, ना आकर्षण ना ही सौंदर्य, कोई उंगली आतुर नहीं लड़खड़ाने पर साधने को। बच्चा जो लड़खड़ाता है उंगली पकड़ाई जाती है, लेकिन बाप बुढ़े के लड़खड़ाने पर वो भाग्यशाली हैं जिनके लिए उंगलियां उपलब्ध होती हैं। हर अंधेरे, हर छाया से वैसे ही डर जाता हूँ, सपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं बिखेरते। तुम्हारे खिलौने तुम्हारा संसार थे, हमारा संसार ही खिलौना है। लोग समझते हैं बच्चों का खिलौना नकली है, लेकिन बुढ़ापे में समझ में आता है नहीं, वही असली संसार है। और जिस संसार को हम पकड़ के बैठे थे, बच्चे का घरौंदा बना हुआ घर हम नकली समझते थे, और अपने मकान को असली। बुढ़ापे में ये समझ में आता है ये मकान नकली है, बच्चे का घरौंदा असली था। तो तुम्हारे खिलौने तुम्हारा संसार थे, हमारा संसार ही खिलौना है। तुम्हारा संसार सच था, हमारा संसार झूठा है। पुत्र, अमूमन भूख प्यास मुक्त जर्जर शरीर। बुढ़ापे में भूख प्यास कम लगती है, लेकिन मन बड़ी तेजी से भागता है। पता नहीं मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये पकड़ने की कोशिश है कविता में। अमूमन भूख प्यास मुक्त जर्जर शरीर, कोई शिकायत नहीं, पर एक अचंभा है। मन को ताकत, मन का दम, मन की ताकत का स्रोत कहाँ है? क्या खाता है, पीता क्या है? इतना ऐसे कैसे जीता है? न सोता है न थकता है, मैं जागता भी हूं और थकता भी। दिन रात जलता मन है, रक्त मेरा चुक रहा है। बचपन में ही मैं उसे हरा पाता था। बचपन मन को हराने का नाम है। बचपन में बच्चा केंद्रित होता है और मन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसको उसका कंसंट्रेशन नहीं ब्रेक होता। बचपन में ही मैं उसे हरा पाता था, दम्भ रहित विजय। लेकिन बच्चे को इसका घमंड नहीं होता, वो दम्भ रहित विजय है। मैं उसे हरा पाता था, दम्भ रहित विजय। फिर तो मैं इससे हारा ही हारा हूं, निर्लज्ज पराजय। पुत्र, मैं साधन जुटाता रहा तुम्हारी खुशियों के लिए, मैं मूर्ख था। तुम्हें मैं प्रिय था, मेरे साधन नहीं। मुझे भी तुम्हारी चाह है, साधनों की नहीं। तुम भी माँ के सहारे थे, मैं भी उसी माँ के सहारे हूँ। कल तुमको भाता था मुझसे सुनना, मैं हूं ना। आज तुम मुझसे कह दो ना, पिता मैं हूं ना। थैंक यू।